नमस्कार। पूजा पाठ में जलता हुआ दीपक ये एक ऐसा दृश्य है जो हम सब ने देखा है, महसूस किया है। पर यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे असल में एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। तो आज चलिए इस पवित्र दीपक के हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि भाई एक छोटी सी लौ में इतनी शक्ति आखिर आती कहाँ से है? क्यों इसे हर पूजा का इतना जरूरी, इतना अनिवार्य हिस्सा माना गया है? देखिए, इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे शास्त्रों में ही छिपा है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में अग्नि को सिर्फ एक तत्व नहीं माना गया है, नहीं, बल्कि उसे देवताओं तक पहुंचने का एक माध्यम बताया गया है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो पूजा का मूल सिद्धांत है। सोचिए, जब हम दीपक जलाते हैं तो असल में हम देवताओं को बुलाने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए उनका मुख ही तो प्रकट कर रहे होते हैं। और इसी अग्नि के जरिए हमारी प्रार्थनाएं, हमारा भोग सब उन तक पहुंचता है। और ये बात किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं है। आप ऋग्वेद उठाकर देख लीजिए, स्कंद पुराण या पद्म पुराण पढ़ लीजिए, हर जगह दीपक जलाने के महत्व को समझाया गया है। ये सिर्फ हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध नहीं करता, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी लेकर आता है। अच्छा, तो ये तो हुई महत्व की बात। अब ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि दीपक का हर एक हिस्सा, मतलब तेल से लेकर उसकी बत्ती तक, अपने आप में एक आध्यात्मिक चुनाव है। हर चीज का अपना एक खास महत्व है और एक अलग असर होता है। तो इसमें सबसे दिलचस्प बात है तेल का चुनाव। देखिए, गाय का घी जो है वो सबसे सात्विक माना जाता है, मतलब देवी देवताओं की पूजा के लिए सबसे उत्तम। वहीं दूसरी तरफ तिल का तेल है जो पाप और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। इसीलिए ये शनि पूजा या फिर पितृ कार्यों के लिए एकदम सही माना गया है। अब दीपक किस चीज का बना हो ये भी बहुत मायने रखता है। मिट्टी का दीपक, उसे सबसे पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक है और कहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। दूसरी तरफ पीतल या कांसे का दिया है, जो रोजाना की पूजा के लिए तो अच्छा है, पर हाँ, उसे हर दिन साफ करना बहुत जरूरी होता है। और क्या ये कभी सोचा है कि बत्ती का आकार भी प्रतीकात्मक हो सकता है? बिल्कुल। जो लंबी बत्ती होती है वो हमारे शरीर की सूर्य नाड़ी यानी पिंगला का प्रतीक है, जो ऊर्जा और सफलता लाती है। और जो गोल बत्ती होती है वो चंद्र नाड़ी यानी इड़ा का प्रतीक है, जो मन को शांति और स्थिरता देती है। तो अब जब दीपक के अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो सवाल आता है कि उसे रखे कहाँ। देखिए, दीपक की दिशा और उसकी लौ से मिलने वाले संकेत, ये भी एक तरह का दिव्य संवाद ही है। हर दिशा का अपना एक खास फल होता है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए दीपक को पूर्व में रखना चाहिए, धन समृद्धि के लिए उत्तर में, और साधना में गहराई चाहिए तो पश्चिम दिशा में। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है कि दक्षिण दिशा सिर्फ और सिर्फ पितरों से जुड़े कामों के लिए ही होती है। दीपक की लौ को पढ़ना ये भी एक कला है। अगर लौ एकदम स्थिर है और ऊपर की ओर उठ रही है तो समझिए ये एक शुभ संकेत है। अगर वो टिमटिमा रही है तो इसका मतलब है कि उस जगह की ऊर्जा में कोई असंतुलन है। और अगर लौ का रंग नीला या काला सा दिखने लगे तो फौरन समझ जाइए कि तेल या बत्ती में कोई अशुद्धि है। देखिए, दीपक जलाने के काम को एक पवित्र अनुष्ठान बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए हैं, और अगर इनका पालन किया जाए तो इसका पूरा फल मिलता है। कुछ बहुत सरल लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण नियम हैं। जैसे, बत्ती हमेशा सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ से ही बनानी चाहिए। पूजा के शुरू में और अंत में दोनों समय दीपक जलाएं। और सबसे जरूरी बात, जलते हुए दीपक को कभी भी मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अग्नि देवता का अपमान माना जाता है और इसीलिए इसे पाप भी कहा गया है। अब इस पूरी क्रिया को दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए आते हैं मंत्र। मंत्र वो पवित्र ध्वनियां हैं जो इस पूरे अनुष्ठान में जान डाल देती हैं, उसे प्राणवान बना देती हैं। ये एक सार्वभौमिक मंत्र है जिसे कोई भी दीपक जलाते समय बोल सकता है। मंत्र है, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। इसका मतलब है, दीपक की ज्योति परम ब्रह्म का स्वरूप है, ये मेरे पापों का नाश करे। हे संध्यादीप, आपको मेरा नमन है।
खास तौर पर जब घी का दीपक जलाया जाए तो सूर्य देव को नमन करना चाहिए, क्योंकि घी का संबंध सूर्य की ऊर्जा से माना गया है। इसीलिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना बहुत फलदायी होता है। और ठीक इसी तरह जब तिल के तेल का दीपक जलाएं तो ओम शनि देवाय नमः का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ये शनि ग्रह के बुरे प्रभावों को शांत करता है और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। तो देखा कितनी सारी बातें, कितना गहरा विज्ञान जुड़ा है एक छोटे से दीपक से। चलिए अब इस पूरी जानकारी के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें एक साथ संक्षेप में देख लेते हैं ताकि यह हमेशा याद रहें। तो चलिए इस पवित्र ज्ञान का जो सार है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें याद रखनी है तो वो ये है। तो संक्षेप में कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, पूजा में दीपक जरूरी है, वैकल्पिक नहीं। दूसरी बात, गाय का घी सबसे शुद्ध ईंधन है और तिल का तेल नकारात्मकता को नष्ट करता है। तीसरी, मिट्टी का दीपक सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा रोज की प्रगति के लिए लंबी बत्ती और मन की शांति के लिए गोल बत्ती का इस्तेमाल करें। दीपक को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। और हाँ, आखिर में एक स्थिर पीली लौ को ही सबसे शुभ संकेत माने। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। याद रखिए, दीपक सिर्फ बाहर रोशनी नहीं करता, वो हमारे अंदर के अंधेरे को, अज्ञान को दूर करने का भी प्रतीक है। तो अगली बार जब दीपक जलाएं तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि वो जलता हुआ दीपक किसी की श्रद्धा और उसके मन की स्थिति के बारे में आखिर क्या कह रहा है।